बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। क्या पढ़ेगा? द थर्ड काइंड ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये इसी तरह की है। पहली रिएक्शंस पढ़ी बच्चों हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ी थी। पहली रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक। आप थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में आपने क्या पढ़ा है? दूसरी पढ़ी थी बच्चों साइक्लो एडिशन। एडिशन रिएक्शन पढ़ी है हमने। थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो यहाँ सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में जो क्या होता है, एक ग्रुप माइग्रेट करता है एलाइलिक पोजीशन पर। यहाँ तक बच्चों ये डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होगा। ग्रुप H हो सकता है, कार्बन हो सकता है, यहाँ जनरल G लग दिया। ये रीअरेंज होता है। ये कहाँ पर आ जाता है बच्चों? इस कार्बन पर आएगा। ठीक है। और ये ग्रुप कहाँ माइग्रेट, बॉन्ड कहाँ माइग्रेट करेगा? यहाँ पर। कुल मिला के ये बच्चों क्या बना? ये ग्रुप कहाँ चला गया बच्चों? G ग्रुप यहाँ पर चला गया। ठीक है। तो इस तरह का जो रीअरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है बच्चों? सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहलाता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये जो बच्चों एलाइलिक ही हो, इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब और भी हो सकता है बच्चों, टू डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो पोजीशन रहेगी वो एलाइलिक रहेगी। यहाँ पर जो भी ग्रुप हाइड्रोजनिक कार्बन लगाओ मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, उससे लगा हुआ ग्रुप माइग्रेट कर सकता है इस सिस्टम पर। अब यहाँ पे ये यहाँ भी माइग्रेट कर सकता है और यहाँ पर भी माइग्रेट कर सकता है। इनकी नोमेनक्लेचर देखेंगे। कुल मिलाकर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि चलो ये बच्चों ये 1 5 इसका नंबर दिया 1 2 3 4 और 5 पोजीशन पर ये जो बच्चों हीट करने पर वहां पर पहुंच गया। तो इसको बोलेंगे बच्चों 1 5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। देखो टू इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए और ये ग्रुप कहाँ पर पहुंच गया? 5th कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप पहुंच गया है। ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग आपको देखनी है। और ये जो फर्स्ट कार्बन से ग्रुप लगा हुआ था ये कहाँ चला गया? 5th कार्बन पर चला गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये स्लिप करेगा किस पे बच्चों? कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर ग्रुप स्लिप करेगा। और अलग अलग तरह के यहाँ पर हमें यहाँ पे ये चीज जो ग्रुप होगा ये वाला ग्रुप स्लिप करेगा, ना कि अगर मान लिया 2 कार्बन का गैप हो गया तब तो नहीं जाएगा ग्रुप। इस तरह यहाँ पर कोई ग्रुप शिफ्ट कराना चाहो नहीं, कहाँ पर होना चाहिए बच्चों ग्रुप? यहाँ पर होना चाहिए। ये जो डबल बॉन्ड्स हो उससे नेक्स्ट कार्बन पर ये ग्रुप लगा होना चाहिए। ये क्या होगा? माइग्रेट होगा। तो जो ये सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट है, उनके नाम है, उन सबको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग सिग्माट्रोपिक रिएक्शन मतलब किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता है उसको देखते हैं आगे। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में बच्चों मैंने क्या बताया? ग्रुप का माइग्रेट कर जाता है, ग्रुप माइग्रेट कर जाता है अदर कार्बन पर, है ना। डिस्क्राइबिंग सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। डिस्क्राइबिंग सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट को डिस्क्रिप्शन किस तरह से करते हैं बच्चों? यहां थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। सिग्माट्रोपिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रोप्स, मींस चेंज होना, और सिग्मा का चेंज मतलब बॉन्ड का चेंज होना। एक जगह का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरी जगह पे जाकर के लग रहा है। ये ग्रुप यहाँ से हट रहा है और कहाँ पे जाकर लग रहा है? इस कार्बन पे ला करके ये लग रहा है। तो सिग्माट्रोपिक कहला रहे चेंज होना। ये क्या चेंज हो जा रहा है बच्चों? ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? ये G ग्रुप आ गया, शिफ्ट हो गया। इस तरह सिग्मा बॉन्ड का चेंज होता है। यहाँ पर एक जगह से, एक प्लेस से सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर? दूसरी जगह पे जाता है। बहुत सारे बच्चों इनके नाम किस तरह से शिफ्टिंग के नाम 2 3 कब कहेंगे, 1 5 कब कहेंगे, या फिर 1 3 कब कहेंगे, या फिर ब्रैकेट में 1 7 किस तरह से इसकी नोमेनक्लेचर चलती है। यहाँ पर इन नाम को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। द नंबरिंग, यहाँ पर देख रहे हैं, द नंबरिंग सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट डिफर फ्रॉम एनी नंबरिंग सिस्टम। दूसरी जो सिस्टम है नंबरिंग के, जैसे IUPAC वगैरह, उनसे डिफर करें। यू हैव सीन प्रीवियसली फर्स्ट मेंटली ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड टू एन एलाइलिक कार्बन इन द रिएक्टेंट। आपको क्या करना है? मेंटली जो है एलाइलिक कार्बन कौन सा हो गया बच्चों? ये, इसको मेंटली ब्रेक आउट करना है। मेंटली इस बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक आउट करना है। मेंटली ब्रेक द सिग्मा बॉन्ड ऑफ एलाइलिक कार्बन इन द रिएक्टेंट एंड लेवल बोथ एटम दैट वर अटैच्ड बाय द बॉन्ड एज वन। तो यहां से जो ग्रुप शिफ्ट होने वाला उसको मेंटली ब्रेक करना है
और दोनों एटम्स को 1 दे देना है, ठीक है, 1 नंबर ऑफ एटम अटैच बॉन्ड एज 1। देन लुक एट द सिग्मा बॉन्ड इन द प्रोडक्ट, और फिर प्रोडक्ट में कहां पर ये सिग्मा बॉन्ड बनाया बच्चों, यहां पर लगा है। काउंट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फ्रेगमेंट दैट कनेक्टेड टू ब्रेक इन सिग्मा बॉन्ड। देखो यहाँ पे कुछ मिला के बात क्या है बच्चों, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको ब्रेकआउट करना है, वहां से नंबरिंग स्टार्ट होनी है 1 2 3, इस तरह से इसमें नंबर देनी है 1 2। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अब किसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, ये यहां से गया है और कहां कहां के बीच में ना, तो इसके 2 और इसके 3 के बीच में बना है। तो इसका नाम दे देंगे बच्चों, स्मॉल नंबर से लिखना शुरू करेंगे 2 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बताई गई, इसको एक बार रीड करो आप लोग। एंड द न्यू सिग्मा बॉन्ड, द 2 नंबर्स आर पुट इन ब्रैकेट, दोनों नंबर्स को हम ब्रैकेट में पुट करते हैं, विद द स्मॉलर नंबर रिटन फर्स्ट, स्मॉलर नंबर पहले लिखा जाता है। द फॉलोइंग इज 2 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्लियर कर, ये थोड़ा सा सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में बच्चों नंबरिंग का जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि यहाँ पर किस तरह से करनी है। जैसे बच्चों यहाँ पर बच्चों एलआई सिस्टम है, हमने नंबरिंग पहले क्या देंगे, जो मेंटली ब्रेक हो रहा है यहाँ, और बॉन्ड किसके बीच में बनना है बच्चों, इस एटम के बीच में। ये जो नाइट्रोजन है जिस पर क्या लिखा है बच्चों 2 लिखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है 2, और यहाँ पर 3, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है। तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे, इसको ब्रेक किया तो नंबर इधर से स्टार्ट करेंगे हम 1 2, और बच्चों इसका नंबर 3। ऐसे बच्चों जो ग्रुप शिफ्ट हो रहा है उसको भी नंबरिंग वहां से, कार्बन जो तोड़ रहे हैं वहां से 1 स्टार्ट करें 1 एंड देन सेकेंड। तो बच्चों यहाँ से शिफ्ट हुआ है और 2 3 के बीच में बॉन्ड जाकर के बना, तो ये क्या कहला रहा है बच्चों 2 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहला रहा है। 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट ये कहला रही है। दूसरे को हम देखेंगे तो वहां पे भी बात समझ में आएगी। सपोज बच्चों नीचे वाले रिएक्शन है, तो केवल हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर समझ रहे हैं, नाम समझ रहे हैं कि 2 3 कैसे लिख रहे हैं और 1 5 1 3 कैसे समझेंगे। तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसका नाम किस तरह से देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है, 5th पे जा रहा है। तो बच्चों जो बॉन्ड है उसे मेंटली ब्रेक करेंगे, तो नंबर 1, फिर बच्चों 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यहाँ पर भी नंबर देंगे, इसको दिया है नंबर 1। ये जो कहला रहा है 1 जाकर के 1 और 5 के बीच में, लेकिन ये वाला 1 नहीं है, ये वाला 1 दूसरा जो 1 हो रहा है 1 इसका लिया है और 5 इससे अटैच हो रहा है। ये चीज ध्यान देनी है वाली है, क्योंकि जैसे यहाँ पर 1 2 3 ये नंबरिंग दी थी, ऊपर बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर 1 2 और 3 दी थी, यहाँ पर नंबरिंग क्या थी 1 और 2 थी। तो बच्चों नेक्स्ट जो 2 जो था वो कहाँ था, इस सिस्टम का 2, ये जो था ये 2 इस यहाँ से आया और 3 इससे, जिनके बीच में फर्दर बॉन्ड बना है तो वहां से ये नंबर लेते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, कार्बन की शिफ्ट हुई है, कार्बन कहाँ गया है, इस कार्बन पे गया है, ये बॉन्ड कहाँ है, यहाँ आया प्रोडक्ट के अंदर। तो हम पहले सिस्टम को मेंटली इसको ब्रेक किया है हमने, यहाँ पर ब्रेक किया है, इस बॉन्ड को ब्रेकआउट किया है 1 2 3, और ये क्या दिया बच्चों, इसको दिया हमने 1 नाम दिया है। तो ये फर्दर जो बॉन्ड बनाया है इस 3, ये जो 3 है इसके और 1 के बीच में बॉन्ड बना है, क्योंकि कहाँ पर है बच्चों, प्रोडक्ट में है। तो इसका सिग्माट्रोपिक क्या नाम देंगे बच्चों, ये 1, इस कार्बन का नाम देंगे 1 और 3 नाम यहाँ पर देंगे 1 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। आगे और अच्छे समझ में आएगा, जैसे ज्यादा एग्जाम्पल के नाम लिख किस तरह से रहे इसका। जैसे बच्चे ये रीअरेंजमेंट है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेकआउट किया, मेंटली ये हटना है और बॉन्ड कहाँ पर बना, 3 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। तो दोनों तरफ हम पहले नंबरिंग देंगे, जहां से ब्रेक हो रहे हैं 1 1 नंबर वहां से स्टार्ट हम करेंगे 1 फिर 2 फिर नंबर आया बच्चों 3, इसका 1 2 और 3। तो फर्दर जो न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, किसका हुआ, 3 3 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सिग्माट्रोपिक शिफ्ट क्या कहलाएगी बच्चों, 3 3, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन किन एटम के बीच में हुआ है, 3 3। तो नंबरिंग जब बॉन्ड ब्रेक करें वहां से 1 स्टार्ट किया, 1 2 3 1 2 3। समझ में आ गई होगी बात। अगर बच्चों नंबरिंग जैसे कि ऊपर वाला कंपाउंड था, वहां पे सपोज यहाँ पे बच्चों एक कोई एलाइल सिस्टम है, ये यहाँ से बच्चों सपोज नाइट्रोजन या किसी और ग्रुप का माइग्रेशन होना है, तो यहां से ये वाला बॉन्ड सपोज ब्रेक होना है, तो नंबरिंग किस तरह स्टार्ट करेंगे 1 2 3। यहां पर दूसरा जो आएगा 1 और बच्चों 2,
अब जो बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच में बॉन्ड बनेगा, जो इस एटम ये यहाँ गया, ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पर, यहाँ, और बच्चों अब ये सेकेंड कार्बन जो है और थर्ड सेकेंड नाइट्रोजन, इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन न्यू बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एन का हुआ है। तो कौन सी ट्रॉपिक शिफ्ट कहलाएगी, ये 2 और ये 3, तो ये कहलाएगी बच्चों 2 और 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ऐसे यहाँ पर बच्चों ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट कौन था, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना 3 3 के बीच में, तो ये कहलाएगी 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। इसको एक बार बहुत ध्यान से जाना है, अदरवाइज ये चीज कंफ्यूजिंग होती है कि नाम 2 3 1 3 किस तरह से नाम इसका हम दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा लर्न करना है, फिर से एक बार रीड करना है बच्चों इसको कि कब 1 5 बोल रहे हैं 1 3, ये तो इजी रहता है 1 5 1 3 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का बोले, इनके नाम में थोड़ा सा आपको कई बार लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये देखने में इजी है लेकिन कई बार ये फंसाने वाली बात है ना, बच्चे फंस जाते हैं क्वेश्चंस में किस तरह की सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है। तो जो बॉन्ड बन रहा होता है और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, तो आपको जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फिर से यहाँ पे देखो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि परेशान करती हैं, एग्जाम में छोटी छोटी चीजें आती है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होना है और यहाँ पर 3 3 के बीच में बॉन्ड बना है, तो जो ब्रेक होना है मेंटली वहां ब्रेक करके वहां से नंबरिंग 1 2 3, दूसरा जो ग्रुप माइग्रेट होना 1 2 3 वो देंगे और नए बॉन्ड जहां फॉर्म हो रहे हैं उनका नाम देंगे 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। तो हमने थोड़ा सा बच्चों यहाँ सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में केवल नोमेनक्लेचर की बात की है, और ये भी चीज बता दी कि इंपॉर्टेंट है, नाम जो है कब 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट बोल रहे हैं, कब 1 3 बोल रहे हैं, कब 1 5 बोल रहे हैं। हम आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ नाम देने हैं कि कौन सी सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कहलाएगी। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा आप पोज करके इसको देखो कि ये कौन सी सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है। यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कहाँ आ गई है, यहाँ पर गई है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा देखो खोज करके कि इसकी शिफ्टिंग का नाम किस तरह से दिया जाएगा। तो बच्चों जो ग्रुप माइग्रेट, ये बॉन्ड आपको मेंटली ब्रेक करना, सी और एच के बीच में, इसको नंबरिंग दे दिया 1, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हाइड्रोजन जो है 1 पोजीशन से हट गया, कौन सी पोजीशन गया 7, लेकिन जो केवल हाइड्रोजन गया तो उसमें तो एक ही एटम है, तो इसको नंबर मिला है 1, तो सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कौन सी गई 1, खुद हाइड्रोजन वाला 1 है ना कि कार्बन वाला 1, पहला नंबर। दूसरी वाला जो माइग्रेटिंग है उसका कार्बन लेते हैं जो फर्दर बॉन्ड बना रहा होता है जाकर के, और ये कौन से कार्बन पे गया 7 पे, तो ये कौन सी सिग्मा ट्रॉपिक होगी बच्चों 1 7 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगी। बच्चों यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोडक्ट में हुआ है। तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, दूसरी साइड 1 2 3 4 5, तो कौन सी सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कहलाएगी बच्चों 5 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ये कहलाएगी। बच्चों इस कंपाउंड में देखो आप लोग खुद से कि यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर बच्चों ये एक हाइड्रोजन यहाँ से एलाइल पोजीशन, एक हाइड्रोजन कहाँ गया बच्चों यहाँ पर गया है, ठीक है। तो इसको किस तरह से इसका नाम दोगे, तो वही जो बॉन्ड माइग्रेट करा होता है उसे मेंटली ब्रेक कर दे 1, हाइड्रोजन में तो आगे कुछ लगा हुआ है नहीं, तो 1 1 2 3 4 5, तो हाइड्रोजन का नंबर आया 1, तो ये हाइड्रोजन वहां पे शिफ्ट गया है बच्चों, CH3 बनाया, तो ये जो शिफ्ट कहलाएगी बच्चों क्या कहलाएगी 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कहलाएगी, 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। तो बच्चों इन एग्जांपल्स को आपको फर्दर करना है कि नाम किस तरह से सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का नाम किस तरह से दिया। मिनट तो जो हम यहाँ पे देख रहे थे सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट देख रहे थे, और उसकी नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे देख रहे थे बच्चों। फिर तो मुझे लग रहा है वो समझ में आ गई होगी, नोमेनक्लेचर तो आपकी समझ में आ गई है इसकी। आगे चलेंगे बच्चों, इसमें देखेंगे सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल को डील करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे सुप्राफेशियल किसे कहते हैं और एंट्राफेशियल किसको, रीअरेंजमेंट यहाँ पर क्या होता है ना। तो नोमेनक्लेचर हमारे समझ में आ गई है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सुप्राफेशियल और एंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट,
तो ये सुप्राफेशियल बच्चों यहाँ पर ग्रुप का माइग्रेशन होता है। अगर कोई ग्रुप जैसे कि एलाइन सिस्टम पर ही, तो ये हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से अगर यहाँ वाले ऑर्बिटल में जो जा रहा होगा, अगर यहाँ पर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो ये जो माइग्रेशन है सुप्राफेशियल है। अगर बच्चों ऐसा हो कि ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाए बच्चों, ये जो हाइड्रोजन अप साइड से, अप ऑर्बिटल से इसकी सिमेट्री मैच करे, ये सपोज नीचे वाले ऑर्बिटल में, तो ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये तो सेम बॉन्ड, तो बच्चों हाइड्रोजन जो है एस ऑर्बिटल होगा हाइड्रोजन का, तो ये यहाँ पर तो जाकर के बॉन्ड नहीं बना सकता। सोचो क्यों, क्योंकि यहाँ पर फेज पॉजिटिव है और यहाँ फेज क्या है बच्चों, निगेटिव है, साइडेड एरिया में दिखाया हुआ है। तो इसको क्या कहाँ बॉन्ड बनाना होगा, फिर यहाँ पर बॉन्ड बनाना होगा। अगर ऊपर से नीचे की साइड जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम, एंट्राफेशियल। एंट्राफेशियल। अगर ग्रुप माइग्रेट कर रहा है ऊपर ऊपर या फिर नीचे नीचे, या फिर क्या कर रहा है ग्रुप नीचे नीचे से यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नीचे ही जाके लग रहा है, तब भी क्या है बच्चों, सुप्राफेशियल है। अगर ऊपर ही ऊपर जा रहा है तब भी बॉन्ड क्या है बच्चों, सुप्राफेशियल है। लेकिन अगर बॉन्ड इस तरह से माइग्रेट कर रहा है, अप साइड से कहाँ जा रहा है बच्चों, डाउन साइड जाकर के लग रहा है, तो क्या है, एंट्राफेशियल है। ये बच्चों डिसाइड कैसे होगा सुप्राफेशियल है एंट्राफेशियल, पॉसिबल है सुप्राफेशियल या नहीं है, ये होगा बच्चों ऑर्बिटल की सिमेट्री, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखे हैं। ऑर्बिटल की सिमेट्री से ये डिसाइड होगा कि जो माइग्रेशन है वो सुप्राफेशियल है या फिर एंट्राफेशियल है। तो बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है, कहीं हाइड्रोजन की शिफ्ट दिखाई है, बीच के कार्बन्स दिखाए नहीं, एंड के जो कार्बन्स हैं उन पर पी ऑर्बिटल्स को यहाँ पर है ना दर्शाया गया है। और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल इस तरह से है बच्चों, कैसे ऑर्बिटल्स हैं, ये सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि ग्रीन कलर ऊपर है। तो हाइड्रोजन जो माइग्रेट हो रहा है, ये कैसे माइग्रेशन दिखा रखा है बच्चों, यहाँ पर सुप्राफेशियल माइग्रेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पर बच्चों एंट्राफेशियल माइग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स की सिमेट्री आई बच्चों, किस तरह की ऑर्बिटल की सिमेट्री आई, एसिमेट्रिक आई है, एसिमेट्रिक ऑर्बिटल की सिमेट्री है बच्चों। तो ये ग्रुप कहाँ से है, सुप्राफेशियल तो माइग्रेट कर नहीं सकता, नीचे से नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या हो गया, सिमेट्री डिसअलाउड हो गया, फोरबिडन हो गया, सिमेट्रिकली क्या हो गया बच्चों, फोरबिडन हो गया। ठीक है, नीचे सुप्राफेशियली नहीं जा सकता बच्चों, एंट्राफेशियली उसको फिर जाना होगा, है ना, माइग्रेटिंग टर्नर। यहाँ पे बच्चों इसकी डेफिनेशन यही बताई, इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप रिमेन ऑन द सेम फेज ऑफ द पाई सिस्टम द रीअरेंजमेंट इज एंट्राफेशियल। एंट्राफेशियल बच्चों कब होगा, द रीअरेंजमेंट इज एंट्राफेशियल इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप मूव टू द अपोजिट फेज। अगर कब मूव कर रहा है बच्चों, अपोजिट फेज मूव कर रहा है। इससे ऊपर की लाइन पढ़ेंगे तो जो लाइन थी जो मैं रीड कर रहा था वो कहां से थी, ऊपर से लाइन थी वो। द रीअरेंजमेंट इज सुपरफिशियल कब कहलाता है, इफ द माइग्रेटिंग ग्रुप रिमेन द सेम फेज। यहां पर देखो ये क्या है, रिमेन द सेम फेज ऑफ द पाई सिस्टम। अगर माइग्रेटिंग ग्रुप क्या रहता है, वो सेम फेज पर रहता है, तो क्या कहलाता है बच्चों, सुपरफिशियल रीअरेंजमेंट कहलाता है। आगे जैसे एग्जांपल करेंगे आपके समझ में आएगा। तो बच्चों ये रूल्स थोड़ा सा देख लेना है यहाँ पर कि कौन सा थर्मली अलाउड होगा और कौन सा फोटोकेमिकली अलाउड होगा। तो बच्चों अगर इवन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्टिंग सिस्टम, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंट्राफेशियली अलाउड होता है थर्मली। फोटोकेमिकली क्या होगा, सुप्राफेशियली अलाउड होगा। ये ऑर्बिटल की सिमेट्री से सीधी बात की जा सकती है, तो यहाँ पे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, देखो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बच्चों, इस तरह से बस कह सकते हैं, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है किसी सिस्टम के अंदर, या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या कह सकते हैं, 4n+2, जो कि एरोमेटिक वाले देखें। तो ये सुप्राफेशियल इस तरह के इलेक्ट्रॉन है, तो ये सुप्राफेशियली थर्मली अलाउड होगी। लेकिन 4n जो कि एंटी एरोमेटिक वाले आते हैं, ये बच्चों सुप्राफेशियली फोटोकेमिकली अलाउड होगी। फोटोकेमिकली कब आ रहा है, जब ये एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट मान के चल सकते हो, याद करने के लिए ये एंटी एरोमेटिक वाले हैं। तो सुप्राफेशियली ऊपर ही ऊपर एच न्यू में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सुप्राफेशियली हीटिंग में अलाउड होगी। तो यहाँ पे इवन नंबर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं
इवन नंबर इलेक्ट्रॉन पे है थर्मली, तो इंटरफेशियली वो अलाउड होगी। यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। ये बेसिक यही रहेगा, यहाँ पर बेसिक यही है। इसको थोड़ा सा देख लेना, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को हम समझते हैं तो बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। तो बच्चों हम बात करें हाइड्रोजन के माइग्रेशन की, अगर हम बात करें तो मैं बनाऊं पहले एलाइल सिस्टम। मैंने एलाइल सिस्टम बनाया बच्चों ये। तो इसके माइग्रेशन की अगर बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कह रहा है कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बच्चों इवन नंबर इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये पाई सिस्टम के जो माइग्रेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ पेयर्स हो गए कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों ये। 2 पाई ए प्लस 2 सिग्मा वाले, 2 पाई प्लस 2 सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके ये रिएक्शन पार्टिसिपेट करें, तो इनको काउंट करेंगे। तो बच्चों क्या नंबर आया, 4 आया। तो ये फिट कौन सा होता है बच्चों, 4n में फिट होता है एंटी एरोमेटिक वाले में। तो बच्चों ये क्या होगा, सुप्राफेशियली अगर आपको अलाउड कराना है तो क्या होगा, HNO में होगा, फोटोकेमिकल। HNO का मतलब बच्चों यहाँ पर फोटोकेमिकली होगा। H का माइग्रेशन ऊपर ही ऊपर कराना है, यहाँ पर लेकर के जाना है, 1,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट करानी है। 1,3 सिग्मा ट्रोपिक नोमेनक्लेचर हम पहले अभी पढ़ेंगे, सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट करानी है। तो सुप्राफेशियली बच्चों ये फोटोकेमिकली ही अलाउड होगी। यहाँ पर देखिए इवन नंबर है, इवन नंबर है, सुप्राफेशियली कराना है, तो आपको क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी, वो फोटोकेमिकल कंडीशन रखनी पड़ेगी। ठीक है। इसका उल्टा अगर आपको एंट्राफेशियली, अगर एंट्राफेशियली कराना है तो दूसरी कंडीशन आ गई। एंट्राफेशियली कराना है तो इसको के लिए फिर दूसरी कंडीशन आप याद रख सकते हो। तो अदर वे जाना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, फोटो थर्मली उसको करा ही सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, और इसको हम ऑर्बिटल की सिमेट्री से भी, इसी सेम चीज को हम ऑर्बिटल की सिमेट्री से भी देखेंगे, तो वहां पर और अच्छे से क्वेश्चन करते हुए समझ में आएगी ये बात। लेकिन बोर्ड वर्ड के जो रूल्स हैं वो किस तरह से कह रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एक सिस्टम बनाऊं बच्चों में, यहां पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए बच्चों। जैसे कि हम ले यहां पर कोई ग्रुप लें, इसका माइग्रेशन करा रहे हैं, यहां पर इस ग्रुप को यहां पे लेके जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 पेयर यहाँ, एक पेयर यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और जो सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए 6 हो गए। तो कौन सी वाली को फॉलो कर रहा है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। किस तरह के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए बच्चों, 6 है, तो पेयर में बात करोगे तो 3 पेयर्स हो गए। मतलब कैसे आ गए बच्चों, ओड आ गए। इस टेबल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हम ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, ओड नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गए। तो इसके जो माइग्रेशन यहां से यहां है, ओड नंबर है, तो बच्चों ये सुप्राफेशियली अगर कराना है आपको, कैसा कराना है, ऊपर ही ऊपर करना है सुप्राफेशियली। 6 पाई आए तो 6 पाई आप याद करो, एरोमेटिक थर्मली अलाउड हो जाएगा, ये थर्मली अलाउड हो जाएगा सुप्राफेशियली। यहां पर देखो ओड नंबर थर्मली सुप्राफेशियली हो जाएगा। अगर आपको इसको एंट्राफेशियली कराना है तो कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी, इसे थर्मली ना करके क्या होगा, ये HNO की प्रेजेंस में होगा। ऐसे बच्चों अगर ग्रुप को माइग्रेट आपको कराना है, ये एकदम से याद हो जानी चाहिए बात। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और कर देते हैं बच्चों, और सिस्टम को बना देते हैं 1,7। ये ग्रुप यहाँ से कहाँ जाए, यहाँ पर जाए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये पाई काम कर रहा है, ये भी इन्वॉल्व होगा, ये पाई भी इन्वॉल्व होगा, और ये सिग्मा बॉन्ड भी हम काउंट करते हैं। तो कितने पेयर हो गए बच्चों, 1 2 3 4 पेयर हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या पेयर्स में कहेंगे तो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो किसमें होगा बच्चों, 4n पाई में। ठीक है, 4 पेयर हो गए, तो किस तरह के पेयर आ गए बच्चों, इवन नंबर ऑफ पेयर्स हो गए। तो 4 पाई में आपको पता होना चाहिए, और आपको सुप्राफेशियली माइग्रेट कराना है उसको, सुप्राफेशियली 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। तो सुप्राफेशियली 4 पाई एंटी एरोमेटिक वाला आ गया, एंटी मतलब फोटोकेमिकली माइग्रेट होगा सुप्राफेशियली। और यहां से देखिए सर 4 पेयर इवन नंबर, इवन नंबर मतलब ये कंडीशन। सुप्राफेशियली अगर आपको माइग्रेट कराना है बच्चों तो क्या कह रहे हैं हम, फोटोकेमिकली ही माइग्रेट उसको हम करा पाएंगे। उल्टा उसको एंट्राफेशियली अगर कराना है तो कंडीशन क्या होगी बच्चों, रिवर्स हो जाएगी। उसको वो क्या हो जाएगा बच्चों,
ये फोटोकेमिकल है तो थर्मली हो जाएगा, थर्मली। तो मैं समझता हूँ ये टेबल आपके समझ में आई होगी। बाकी इसके जो है बच्चों आप ऑर्बिटल बनाओगे तो अपने आप खुद से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, और सिग्माट्रोपिक शिफ्ट में यही मेन बात है। इसी चीज़ को बच्चों हम ऑर्बिटल से थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन से होमो बनाना है बच्चों, होमो से देखना कि कौन सा ऑर्बिटल माइग्रेट करेगा, कौन सी जो सिग्माट्रोपिक शिफ्ट किस में अलाउड है, किस सुप्राफेशियली अलाउड है या फिर एंट्राफेशियली अलाउड होगी या नहीं होगी, उसको देखते हैं बच्चों हम। सपोज बच्चों मैंने बनाया एलाइल सिस्टम बनाया, वहां पर हाइड्रोजन का अगर मैं माइग्रेशन कर रहा हूँ, हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा हूँ बच्चों, तो मैंने कंडीशन ली थर्मली, थर्मली कंडीशन ली, और इस हाइड्रोजन को मैं शिफ्ट करके कहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ बच्चों, बॉन्ड किस तरह रीअरेंज, ये इधर गया तो ये यहाँ पर आया, तो यहाँ रीअरेंज करके ये प्रोडक्ट मैंने बनाया थर्मली। क्या ये बच्चों 1,3, कौन सा नाम देंगे इसको, 1,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, ट्रोपिक शिफ्ट। तो यहां पर देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है बच्चों, 2 ये इलेक्ट्रॉन्स और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैं किस तरह से कहना चाह रहा हूँ बच्चों इसको कि इसका होमो चेक करो कौन सा है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो किस में जाएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे, psi1 psi2। तो इसका होमो क्या हुआ बच्चों, होमो हुआ है इसका psi2। तो हम जानते हैं 2 जो है बच्चों कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इसके जो एंड साइड के जो ऑर्बिटल्स होंगे कैसे होंगे, ये इवन नंबर है तो बच्चों क्या आएंगे, एसिमेट्रिक आएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा, और इससे लगा हुआ बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्योंकि यहां पर बॉन्डेड है तो भी पॉजिटिव फेज का एस ऑर्बिटल होगा। तो ये सुप्राफेशियली अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये तो निगेटिव फेज है, सुप्राफेशियली अलाउड नहीं होगा। ये किया जा सकता है बच्चों एंट्राफेशियली। तो थर्मल कंडीशंस में जैसे कि यहां पर हमने लिखा थर्मल कंडीशन में 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट थर्मली अलाउड नहीं है, सुप्राफेशियल थर्मली अलाउड नहीं है, ठीक है। और एंट्राफेशियल ये जा नहीं सकता क्योंकि काफी स्ट्रेन रहेगा, छोटी रिंग बनेगी इसमें, हाइड्रोजन नीचे जा रहा है। तो आगे ये बात और समझ में आएगी। तो हमने यहाँ पे किस तरह से बच्चों ये मोली होमो बना करके देखा, उससे देखा कि ये सिमेट्री मैच नहीं कर रही है, तो ऊपर ही ऊपर पॉसिबल है नहीं, ज्योमेट्रिकली ये नीचे नहीं जा सकता क्योंकि रिंग में काफी स्ट्रेन बनेगा। 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4 मेंबर रिंग बन रही होगी जो कि एंट्राफेशियली जो है नहीं जा सकती, ठीक है। तो 1,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट जो है हाइड्रोजन की बच्चों सुप्राफेशियली थर्मली अलाउड नहीं है। उसी चीज को हमने कहा था कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने पेयर्स हैं बच्चों, इवन पेयर्स हैं। कैसे, इवन पेयर्स हैं, जो कि यहाँ पे लगा है इवन पेयर है, थर्मली सुप्राफेशियली अलाउड नहीं है, बल्कि क्या है बच्चों एंट्राफेशियली वो अलाउड है। लेकिन एंट्राफेशियली क्योंकि रिंग छोटी रिंग है, यहाँ पर 2 कार्बन्स, ये हाइड्रोजन, ये तो नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। कितने मेंबर हो रहा है, 1 2 3 4 मेंबर यहाँ पर हो रहा है, जो कि एंट्राफेशियली पॉसिबल नहीं होगी। तो हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग है बच्चों एंट्राफेशियली तो ज्योमेट्रिकली अलाउड नहीं है, और सुप्राफेशियली बच्चों थर्मली अलाउड नहीं है। अगर 1,3 इसको लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोटोकेमिकली रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो जो फोटोकेमिकली क्यों हो पा रही है देखते हैं। ये फोटोकेमिकली क्यों हो पाएगी, तो एलाइल सिस्टम बच्चों हमने 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की थी, और फिर से एक बार फिर से करते हैं और कंडीशन लेते हैं हम फोटोकेमिकली। तो हाइड्रोजन जो है बच्चों 1,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट फोटोकेमिकली पॉसिबल है। एलाइल सिस्टम की बच्चों बात कर रहे हैं हम, इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं बच्चों, जो रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 4। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, 2 यहाँ पर 4 psi1 psi2। तो यहाँ पर होमो कौन सा था बच्चों, psi2 था। इसमें था बच्चों ये जब कंडीशन थर्मली थी। लेकिन फोटोकेमिकली में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट कर जाता है नेक्स्ट एनर्जी लेवल में, psi1 psi2 psi3। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, यहाँ हो गया, तो होमो क्या हो गया बच्चों, अब इसका psi3 होमो हो गया फोटोकेमिकल कंडीशन में।
तो अगर HNO अगर हम कंडीशन दें फोटोकेमिकली मतलब, तो होमो बच्चों आता क्या आया, होमो साई 3 होमो इसका आया। अब साई 3 आया तो ओड नंबर आया, ये चीज हम पहले सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। अगर होमो क्या है बच्चों, ओड नंबर है, तो एंड कार्बन पर जो ऑर्बिटल की सिमेट्री होगी ओड नंबर आने पर यहाँ पर कैसी होगी बच्चों, सिमेट्रिक होगी। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव से लगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव ही होगा, तो सुप्राफेशियली वो अलाउड हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि 1,3 सिग्मा ट्रोपिक हाइड्रोजन शिफ्ट HNO में थर्मल मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्राफेशियली अलाउड है। रीजन किस तरह, उसका हमने होमो देखा, और होमो देख करके हमें पता चला कि सेम सिमेट्रिक ऑर्बिटल अप है, तो उसे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये सुप्राफेशियली पॉसिबल नहीं थी, किस कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्राफेशियली पॉसिबल नहीं थी। और इसको ये थर्मली कैसे जा सकता था बच्चों, एंट्राफेशियली ज्योमेट्रिकली अलाउड है नहीं। ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसी बच्चों हम दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात, इतना बात समझ में आ गई तो आगे देखते हैं बच्चों। कोप रीअरेंजमेंट किसको बोल रहे हैं, कोप रीअरेंजमेंट और क्रेजन रीअरेंजमेंट। तो बच्चों यहाँ पर 1,5 डाई इनमें क्या जाता है बच्चों, कोप रीअरेंजमेंट जाता है। कोप रीअरेंजमेंट क्या है बच्चों, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है। ये बॉन्ड क्या होता है, इधर माइग्रेट करे, ये इधर ब्रेक हुआ, ये इधर हुआ, ये इधर आया, मतलब ये वाला बॉन्ड जो है बच्चों ब्रेकआउट हुआ है। ये बॉन्ड क्या हुआ बच्चों, ब्रेकआउट हुआ, और कहाँ पर बॉन्ड बना है, यहाँ पर बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर नंबर कैसे देंगे बच्चों, जहां से जिसको ब्रेक कर रहे हैं, 1 2 3, ऐसी जो सा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है 1 2 3। अब नया बॉन्ड जो बन रहा है बच्चों 3 और 3 के बीच में फॉर्म होगा, तो ये क्या है, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, कोप रीअरेंजमेंट। ऐसी बच्चों एलाइल विनाइल ईथर है, तो ये क्या कहलाता है, क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाता है। ये कौन सी शिफ्ट है बच्चों, क्योंकि ये बॉन्ड माइग्रेट हो रहा है और न्यू बॉन्ड बच्चों इन कार्बन के बीच में बन रहा है, तो इनको नंबर देंगे जहां से ब्रेक हो रहा है वहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 1 2 3। तो नया बॉन्ड 3,3 के बीच में आया, तो क्लेजन रीअरेंजमेंट भी क्या है बच्चों, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है। यहाँ पर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों इस बॉन्ड के, और 2 जो ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पर बच्चों टोटल जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप इसको देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब को किस तरह की ट्रांजिशन स्टेट है, एरोमेटिक वाली, तो ये थर्मली सुप्राफेशियली अलाउड होगा, सुप्राफेशियली अलाउड होगा, क्योंकि ये चीज मैंने ऊपर बताई है। फिर से एक बार देख लो, अगर टोटल इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन कितने आए बच्चों, 4n हो, तो और उसमें कंडीशन अगर हम सुप्राफेशियली करें तो बच्चों HNO में अलाउड होते हो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4n+2 हैं। अगर हमें मूव कराना है सुप्राफेशियली तो बच्चों थर्मली ही अलाउड हो जाते हैं। और ऑर्बिटल्स बना करके तो हम उनका होमो बना करके देख ही सकते हैं, ठीक है। वहां से तो पता चलेगा, लेकिन इसे याद करने से भी हमें पता चल जाएगा। तो 2 तरह से देख सकते हैं बच्चों, एक तो ऑर्बिटल की सिमेट्री से, और एक कैसे देख सकते हैं बच्चों, 4n इलेक्ट्रॉन है या फिर क्या है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो किस तरह से क्लेजन रीअरेंजमेंट हुआ है। पहले बेस लिया है, बेस क्या करेगा बच्चों, प्रोटॉन उठाएगा, प्रोटॉन उठाएगा तो यहाँ पर एनायन बन गया बच्चों, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बच्चों निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा बच्चों, इनोल फॉर्म में जाएगा। इसका क्या हुआ बच्चों, ये चेंज हो गया इनोल फॉर्म में। तो फर्दर क्या हुआ, ऑक्सीजन O निगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो बच्चों अब ये क्या कर रहे हैं, एनायन अटैक कर दे रहे हैं। यहाँ इन्होंने लिया TMSCl, TMSCl मतलब सिलाइल क्लोराइड, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स ने इस पर अटैक किया और Cl को निकाल दिया। तो इस तरह से कौन सा ग्रुप लग गया यहाँ पर बच्चों, TMS ग्रुप लग गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड्स बच्चों किस तरह, 1 2 3,
1 2 इस तरह काउंटिंग कर देनी, 1 2 3, कहीं भी 2 3 और 2 3 इस तरह काउंट करने पर 2 3 2 3 के बीच में अगर डबल बॉन्ड्स आ रहा है तो वहां पर क्या होगी बच्चों, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगी, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगी। इसको हीट किया तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक आउट होगा और कहाँ चला गया, यहाँ पर ये बॉन्ड चला गया। फर्दर इसको हम बच्चों फर्दर किस में ब्रेकआउट कर सकते हैं, किसमें, एसिड की प्रेजेंस में। तो इनकी ब्रेकिंग, ये किसने क्या काम किया, प्रोटेक्टिंग का काम कर रहा है यहाँ पर। एक तरह से प्रोटेक्टिंग ग्रुप को डीप्रोटेक्ट करने की एक अलग वीडियो सेपरेट बनी हुई है, वहां से आप देखो। टीएमएस को हम किस तरह से ब्रेकआउट कर सकते हैं, दो कंडीशन ब्रेकआउट कर सकते हैं, एक तो एसिडिक कंडीशन में और एक जो था बच्चों टेट्राब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में भी इसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने एसिडिक कंडीशन ली और टीएमएस को वहां से रिमूव कर दिया। तो जो कहीं सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट 3 3 कहाँ पर होगी, जहां पर सिस्टम इस तरह से है 2 3 पर बॉन्ड 1 2 3, जहां से 1 दिया, अगर वहां से फिर से 1 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए इस तरह, तो ये मान के चलो क्या हो जाएगी सिग्मा ट्रॉपिक। ये ग्रुप इधर जाएगा, ये ग्रुप इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन की ये ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल वहां पर हो जाती है। डबल बॉन्ड यहाँ ये डबल बॉन्ड O के बीच में ये और ये डबल बॉन्ड। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आगे दिया है बच्चों टॉपिक, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे देखते हैं, ब्रीफली हमने इसकी बात ऊपर भी की है, लेकिन माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन तो बच्चों अगर नीचे नीचे जा रहा है या ऊपर ही ऊपर हाइड्रोजन जा रहा है तो इसे सुप्राफेशियली इसको बोल रहे हैं। एंट्राफेशियली का मतलब क्या है बच्चों, अगर नीचे से क्या जाएगा ऊपर जाएगा तो एंट्राफेशियली रीअरेंजमेंट कराएगा। 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट डोंट अकर अंडर थर्मल कंडीशन बिकॉज द 4 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट अलाउ एंट्राफेशियल रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर ये इन्होंने कहा है कि 1 3 जो हाइड्रोजन की शिफ्ट है थर्मल कंडीशन में, डोंट अकर अंडर थर्मल कंडीशन में अकर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 1 3 हाइड्रोजन की शिफ्ट हमने पहले बात की है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स की सिमेट्री आ रही है बच्चों, कैसी आ रही है, 4 इलेक्ट्रॉन करोगे तो बच्चों आया साइड 2 आया इवन नंबर, तो एसिमेट्रिक आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है बच्चों थर्मल कंडीशन में ये है कहानी, थर्मल कंडीशन में सुप्राफेशियली जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फेज अपोजिट है। एंट्राफेशियली ये जाएगा नहीं क्योंकि ज्योमेट्रिकली स्ट्रेन रहेगा, 4 मेंबर रिंग बन रही होगी, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का 1 ले लिया, 2 3 और ये वाला कार्बन 4, ठीक है। 1 3 फिर नीचे 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट कैन टेक प्लेस इफ रिएक्शन इज कैरीड अंडर फोटोकेमिकली कैरी की जाए। तो यह 1 3 जो है शिफ्ट बच्चों हाइड्रोजन की 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट सुप्राफेशियली अलाउड हो जाएगी H में। क्यों, क्योंकि अब इसका जो होमो होगा तो psi2 ना होकर के क्या हो गया होगा, psi3 हो गया होगा। हाइड्रोजन क्योंकि ऊपर एक जंप कर गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया होगा, तो होमो psi3 होने से ये कैसा आया बच्चों नंबर, ओड नंबर आया। ओड नंबर से जो एंड कार्बन है, जो एंड कार्बन है उनमें ज्योमेट्री क्या हो गई, वो सिमेट्रिक हो गई होगी। तो हाइड्रोजन यहां से अप साइड चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट की अगर बात करें तो 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट क्या होती है, हाइड्रोजन आर वेल नोन, दे इन्वॉल्व 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, तो थर्मली और सुप्राफेशियली अलाउड है। 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है बच्चों सुप्राफेशियली थर्मली अलाउड है, इसको 1 5 क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हो गया बच्चों, 2a 4 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, ये हाइड्रोजन। तो पेयर कितने हो गए, 1 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब कौन सी, 4n+2 वाले। तो 4n+2 अगर इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में तो थर्मली सुप्राफेशियली अलाउड है। इसलिए हाइड्रोजन जो है बच्चों 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है सुप्राफेशियली थर्मल कंडीशंस में बच्चों अलाउड है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लो क्योंकि उसमें टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं बच्चों, कितने हो रहे होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब 4n+2 अलाउड हो रहे हैं। तो 4n+2 जब भी अलाउड होंगे तो थर्मल कंडीशन में सुपरफिशियली होगा।
आगे बच्चों देखते हैं। ऐसे बच्चों 17 आपको देखना है कि 17 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट बच्चों एंट्राफेसियली होगी 17 में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर देख लो लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन 2 2 4 5 6 7 8 8, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन 8 पेयर। तो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी बन रही है बच्चों, 4n इलेक्ट्रॉन की बन रही है। तो ये तो अगर थर्मल करोगे तो एंट्रोफेसियली अलाउड होगा, एंट्रोफेसियली, ठीक है। तो इन सबको लिख लेना है 17 1 2 1 3, फिर से बाद में फिर से इसकी थोड़ी सी बात की जाएगी। माइग्रेशन ऑफ कार्बन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।